एक किस्सा और है सर, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमेडी फिल्म है कूली नंबर वन और ऐसे दिग्गज कलाकार है तो इम्प्रोवाइजेशन होती रहती थी। सो एक शो था जो जावेद सर करते थे, तकीशीज कासल, जो आई थिंक एवरीवन नोज दैट, ये जो पुतले हैं वो भी जानते होंगे, इतना फेमस शो है। तो ऑब्वियसली जो कैरेक्टर है कुंवर महेंद्र प्रताप, वो हम लोग ने ऐसा बनाया था कि वो सिंगापुर से आया है, ओरिजिनल में भी वैसा था। क्योंकि आई एम अ फैन ऑफ दैट शो, मैंने उनसे कहा था कि यार जावेद सर आप शो में जो करते थे, इन्होंने बंगाली और जापानीज मिक्स करके एक चीज बनाई थी। असल में क्या है कि ऑब्जर्वेशन होता है, तो चाइनीज जो होता है उनका एक मीटर अलग होता है। वो जैकी चैन की पिक्चर होती है ना, जापानीज होता है वो अलग होता है। ओ यो तो मा 제요 디장군이도 학관들이도 미치마도 나가사기도요 사가이도 여러분 인도로 신가이도 보다 उनका एक अलग टोन होता है। तो वो हमने मिक्स करके आरिगातो अमिजातो, आरिगातो अमिजातो, जातो जातो, कुछ भी ठोका था, ठोकम था, थोड़ा ठोकम था आई दो यो। फिर एक चीज था, क्योंकि एक जो दूसरा किरदार है मेरा, वो मिठुन सर का फैन होता है तो उसकी मिमिक्री होती है। ट्रेलर में देखा आपने। So, पहली बार जब वो करना था, ऑब्वियसली किसी की मिमिक्री करनी है, सो देयर इज नो वन बेटर देन जॉनी साहब। तो मैं जॉनी साहब के साथ शूटिंग कर रहा था, मैंने बोला जॉनी सर मैं आपके वैन में आके आपको कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने बोला यार मेरे को मिठुन सर की करनी है, और मैंने उसके पहले ही क्लिप देखी थी जॉनी सर और मिठुन सर की, एंड जॉनी सर और मिठुन सर एकदम आइडेंटिकली ड्रेस्ड है। अच्छा, मतलब बूट्स भी वैसे, जो पैंट भी थे बेल बॉर्डर, मतलब थोड़ा कट वैसा था, बाल का स्टाइल भी सेम। सो आई सेड कि आपने इतने पिक्चरें की है, आप थोड़ा मेरे को, और उन्होंने जिस तरीके से दादा की, मतलब मुझे, बिकॉज ही इज बंगाली, तो द वे ही डज इट, आई डोंट थिंक सो एनीवन इन द वर्ल्ड नोज मिठुन चक्रवर्ती। मैं क्या बच्चों के थोड़ा सा हो जाएगा नहीं। क्या बात करता है साला? अरे बाद में मिलना तू। ए माँ, तू तो जानती है माँ, ये हिले बगैर बात नहीं करता मैं, हिले बगैर मूवमेंट कोई जानता हूँ। और मैं जाने वाला था उधर, लेकिन नहीं गया। तू याद रख। अरे ये क्या है? हेलो डांस होता है हर फिल्म में। जीतू जी का भी ऐसी है। जीतू जी का? जीतू जी मेरी बात सुन, मैं वहां चला गया, फिर मैं वहां निकला, मैं जैसे वहां पहुंचा फिर मैंने देखा ये ऐसे डांस भी ऐसे ये वाह क्या बात है। और फाइट भी ऐसी है। वाह। परेश भाई का जॉनी भाई से जरूर सुनिएगा कि शूटिंग चल रही है, 9 o'clock कॉल टाइम है, और 10:30 बजे परेश भाई को कहीं अगर निकलना हो और फिर ट्रॉली लग रही हो तो जरा वो जरूर बताइए कि परेश भाई कैसे स्क्रिप्ट पूछते, फिर पूछते कितना टाइम लगेगा, फिर क्या। प्लीज आप एक बार। हाँ, परेश भाई को तो शूटिंग पे आते ही पूछते उनको जाना है, कब छोड़ोगे? तो प्रोड्यूसर ने बोल दिया आपको मैं 2 घंटे में छोड़ देता हूँ। बात करें नहीं क्या है ये, नहीं अभी वो नहीं, वो बात तो ट्रॉली लगा रहे हैं उसमें 1 घंटा जाएगा, तो कब छोड़ेगा? मेरे को जाना है, मेरा शो है यार, शो 7 बजे कर्टन है मेरा। आधा घंटे में हो जाएगा सर, बस आधा घंटे में आपका शॉट हो जाएगा। जल्दी करो यार प्लीज, जाना है। जल्दी कर, हो गया, जाना है, जल्दी कर। पैकअप हो गया, पैकअप हो गया, अपने कमरे में आके, अपने मेरे कमरे में आके बैठा। ओ जॉनी भाई कैसे, बोलो क्या आपको जाना था, आपको जाना था। वाह क्या बात है। अच्छा, इतनी मिमिक्री की भी इतनी बातें हुई हैं अलग अलग आवाजों की, तो एक और कर दो जावेद भाई प्लीज। आई मीन बिगेस्ट एग्जांपल बच्चन साहब हैं। हाँ, कि पुरानी जो उनकी एक से दीवार की आवाज है,
आज खुश तबाहत होगे तुम। वो आदमी जिसने कभी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, ये पुरानी आवाज थी। हाँ अभी हो गया है नो। नो मीन्स नो। ना सिर्फ एक शब्द नहीं योर ऑनर, ना अपने आप में एक वाक्य है। इसे कोई तर्क, कोई स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं। ना सिर्फ ना होता है योर ऑनर। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात कपिल भाई, मतलब एक्टर का बेस तो अर्चना जी उसका एस्टेब्लिशमेंट के बाद धीरे धीरे वो होता है, लेकिन एक्टर में जो फिजिकली चेंज होता है वो, मैं, आप प्रोड्यूसर हो और मैं आया हूँ गांव से, या मैं एनएसडी करके आया, और मैं ना पहले तो कपड़े देखूंगा कि कैसे कपड़े पहने, अगर अपना हो तो मिट्टी बिट्टी लगा के इससे गंदा दिखना। और पहुंचे, सर मैं कम इन सर, सर मैं मिल लेता हूं सर, बिल्कुल यूं करके, सर मैंने एनएसडी किया है सर, मैं मेरे पे मेरे फोटोग्राफ है सर, ये फोटोग्राफ और ये आप इसमें सर मेरा बहुत 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 तालियां बजी हैं सर। तो ठीक है, आपको ट्राई करते हैं, कल आप आ जाओ। जी सर। अब गया, दूसरे दिन शूटिंग पे आया, सर मैं अच्छा लग रहा हूँ? हाँ अच्छे लग रहे हो सर, बाकी मेरा डायलॉग डिलीवरी ठीक है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर मैं बिल्कुल एकदम फर्स्ट। हाँ फिर आया, अभी ना, अब आपने 2-4 बार कट बोल दिया, डन बोल दिया, वेरी गुड, यू हैव डन वंडरफुल जॉब मैन, ग्रेट जॉब। अब मैं आ रहा हूँ। हाँ I slept so late. Hi bro. Hello. Hi babu. Hello. Oh bro. Hello. मेरा शॉट गया, मेरा शॉट गया यार, मैं आई नीड चाय यार, चाय पीता हूँ। क्या रात में बोलता रहा कि यार मैं जाना है, लेकिन अब क्या करें यार, फैन बाहर फैंस नहीं छोड़ रहे हैं और अंदर एक्टर नहीं छोड़ रहे, क्या क्या करें, क्या लेट हो जा, आता हूँ जरा मैं थोड़ा सा। हाँ चलो बेटा, रेजर वेजर रखा है? क्या बात है। ओहो, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कपिल भाई एक बात भूल जाऊंगा, मैं जॉनी भाई के सम्मान में एक बात जरूर बोलना चाहता था जी, कि मैंने भी जॉनी भाई से एक्टिंग सीखी कि क्या नहीं करना है। नहीं, बट ये बात सच है, जॉनी सर एक इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सौभाग्य है कि मैंने ये मेरी तीसरी फिल्म है उनके साथ। वाओ। एंड जब कोई भी कलाकार जॉनी सर के साथ सीन करे तो वो बहुत ही आराम से, क्योंकि वरना टेंशन होती है कि सीन गिरेगा या कुछ होगा, पर जब जॉनी सर सीन में होते तो आपको पता है कि यार लोग हंसेंगे, खुश होंगे, मतलब इतना भरोसा है पब्लिक को जॉनी सर पे, इतना भरोसा है, और वो भी वही भरोसे के लिए मेरे हिसाब से काम करते। आफ्टर सो मेनी इयर्स ही सो पैशनेट, और वो पैशन जब कोई नया कलाकार जैसे मैं और सारा, हम जब उन्हें देखते हैं, वो जब बल्ब ऑन होती है और वो दिखता है कि वो भगवान ने वो रोशनी शाइन कर दी उन पे, गॉड इज ब्लेस्ड हिम इन सम वे, बिकॉज जिस तरीके से वो हमें हंसा रहे, आई थिंक भगवान ने उन्हें भेजा ही था इसके लिए कि वो लोगों को हंसा पाए। पर सच्ची में जॉनी भाई को अगर जैसे मान लो आप बैक स्टेज में, जॉनी भाई आए हैं शूट से, ट्रैवल करके आए, थके हो, कैसे जॉनी भाई यहाँ अच्छे एकदम से कैमरा उठा, एकदम से एनर्जी आती है। मुझे याद है मैं कर्ण अर्जुन देख रहा था, जॉनी भाई जब नई नई कर्ण अर्जुन आई थी, मैं 90s की बात है, कौन से साल में भी भूल गया, लेकिन जब वो सीन आया ना कि जब कंप्लेंट करने जाते हैं, कर्ण अर्जुन देखा, हाँ देखा मैंने कर्ण अर्जुन को देखा, बोले कहाँ देखा, तो कितना लंबा घुमा के, टीवी में देखा बाबा, हम लोग हंस हंस के मर गए थे जॉनी भाई। और पता है हम लोग आपके बारे में सुनते भी थे और बहुत सारे लोगों ने ये बोला भी है कि जब आपको, आजकल तो पूरा स्क्रिप्टेड होता है काम, लेकिन सुना है कि जॉनी भाई आपको डायरेक्टर बोलते थे कि ये सीन है और ये है और आप देख लो आपको क्या करना है, और ऐसे होता था जॉनी भाई? शुरू में होता था ऐसा, उनको लगता था मैं पता नहीं क्या कर दूंगा और मैं तो बीमार पड़ जाता था, ये क्या है मेरे पे डाल दिए यार, मतलब मैं क्या करूं, नहीं अभी आप
नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ कुछ लिखा है, कुछ नहीं, आप आराम से सोचिए ना, मैं ब्रेक कर देता हूँ, लंच ब्रेक कर देता हूँ, आप आराम ब्रेक कर दे, तुम ब्रेक कर दिया, मैं खाना अंदर नहीं जाए मेरा, मैं करूँ क्या? हाईलाइट बाजीगर, बाजीगर में कोई राइटर ही नहीं था, अच्छा, वो फोन वाला टोटल सेट पे मैंने बनाया पंचेस। वाह वाह, क्या बात जो है। कुछ मैंने किया, वो सारे कील वाला सीन और तो ये 80% मेरा था, 20% अब्बास मस्तान भाई लोग भी थे। मैं जब डबिंग के लिए गया था तो हेडफोन पे मैं मेरे को याद है कि पेपर की जरूरत है, पेपर है किधर, तो उसने कितने लिखा, तो ये होता है। अच्छा जैकी, एक मेरे वैसे ही दिमाग में बात आ रही थी कि आप इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, हाँ, एक्टर भी हैं आप, हैंडसम भी हैं, आपके मन में लालच नहीं आया कि ये वाला रोल मैं कर लूं? या पापा ने समझा रखा जब दूसरा कमा के दे रहा चुपचाप गिनो? ये कूली नंबर 1 वरुण के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता था। ये बात मैं सच तब क्या बात? डंके के चोट पे कह सकता मैं समर्थन करता हूँ इस बात का। हूँ। मतलब यू नो एंड बोथ ऑफ अस हैव ग्रोन अप वाचिंग चिची भैया, तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि वरुण के अलावा ये और कोई कर ही नहीं सकता। क्या बात? बट इट वाज एक बिकॉज टू He ऑब्वियसली used to call me also. मेरा इतना अच्छा रिलेशनशिप रहा है वाशु सर के साथ, वाशु अंकल के साथ बचपन से, बट व्हेन ये फिल्म शुरू हुई तो सिर्फ जैकी था। जैकी प्रोड्यूस दिस फिल्म बिगिनिंग टू एंड, जो भी चीज चाहिए थी जैकी ने दी। एंड ऑब्वियसली जब एक एक्टर का प्रोड्यूसर के साथ भी रिलेशनशिप होता है यार, कि जब आप अभी डायरेक्टर तो मेरे पिता है, अगर मैं उनसे खफा हूँ तो मैं किसको बोलूँ? मैं मम्मी को जाके नहीं बोल सकता अभी सेट पे ये ऐसे कर रहे हैं। तो तब जैकी बहुत अच्छा मिडिल मैन बनता था, वो डैड को समझाते नहीं, एक टेक दे दो और इट्स ओके। So I think Jackie has been a wonderful producer and this is his first film जो First film. I would like to say कि solo इन्होंने produce की है, and definitely उनकी बहुत acumen है पैसे बनाने की भी और मनोरंजन देने की भी, जो होनी चाहिए। But I think he's done a wonderful job in this film also। कोई मतलब वरुण, मेरे को एक बात याद आई, मेरे को एक बार डेविड सर ने कहा था, कहते यार तेरे साथ ना मैंने वो फिल्म बनानी है, साजन चले ससुराल टाइप। वो अभी भी उनके दिमाग में है कि वो भी हड़प लिया आपने? नहीं वो नहीं हट पाया मैंने। वो अभी भी उनके दिमाग में है, बट वो बात उनके दिमाग में आई क्यों? क्योंकि जब शो पे सच ब्यूटीफुल हीरोइंस कम दिस थिंग एंड देन ही सीज कपिल की वो किस तरीके से शादीशुदा होके भी फ्लर्ट करता है और फिर भी इनोसेंटली निकल जाता है। पता क्या है, आपको हर फिल्म में नई हीरोइन होती है, आप रहते हो सोबर, हमें कभी कभी मिलता है देखने को, हम फैल जाते हैं, उतना ही है। बाकी तो मैंने सुना है वाशु सर भी कोई फिल्म सोच रहे हैं, पर बाकी अपने ऊपर है, देखो। अभी क्यों नहीं बोल रहे? बैक स्टेज तो बोल रहे थे मैंने कि किस किस को प्यार करूँ भी, यू नो डैड वाज इन्वॉल्वड विद इट एंड मैं वही कह रहा था कि हमको एक फिल्म करनी चाहिए। उसमें 3 हीरोइन थी, तो इस बार हम 6 सोच रहे थे, आप बोल रहे थे 6 करोगे तो ऐसे। जैकी मेरे भाई, आई लव यू। ये सबसे महंगा फ्रूट आपके लिए, ये ड्रैगन फ्रूट। अच्छा, मैं भी किसको दे रहा हूँ इतने अमीर आदमी को? जैकी, जैसे प्रोड्यूसर का काम होता है कि यार मेरा बजट बढ़ ना जाए, जितना सोच के चल रहे हैं उतना, तो आप इतना ध्यान रखते थे सेट पे जाके कि सीन तो अभी एक भी नहीं कंप्लीट हुआ और सैनिटाइजर लोगों ने 40 बार यूज कर लिया? अच्छा, ऐसे हो नहीं रहा। नहीं, मैं ऐसे पूछा, जैसे जॉनी भाई, जैसे अर्चना जी ना, अपने घर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे आके 40 बार सैनिटाइजर से हाथ धोती है। और एक दिन मैंने देखा, इनके पर्स होता है ना जो, उसके अंदर प्लास्टिक की थैली लगी हुई है, हाथ में मारने के बजाय ना यहाँ पे मारती रहती, भर लिया इन्होंने। What is it? भाई मैं आपको देख के एक बोली गाना चाहती हूँ। बारी पर सी खटन गया, सी खट के ले आंदे तारे। बारी पर सी खटन गया, सी खट के ले आंदे तारे। ए दिन खुशियां दा आए इन्ने सारे, ए दिन खुशियां दा आए इन्ने सारे, ए दिन खुशियां दा आए इन्ने सारे। वरुण वरुण, धवन धवन, सारा सारा, अली खान, जैकी जैकी, बगनानी, राजभर राजभर, यादव यादव, लीवर लीवर,
है वहाँ से किसी का बोलना है नाम। डेविड सर रह गए, डेविड सर का नाम लिया अभी। डेविड 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 धवन धवन। अर्चना मैम। इनका रहने दो। वैसे यार देवर जी, आप मुझे बता ही देते। क्या? इतने सारे लोग आ रहे हैं, मैं इनके लिए पतीर के पनोड़े बना देती। पकीर के पनोड़े नहीं, पनीर के पकौड़े होते हैं। नहीं नहीं, जो मैंने बनाए वो पकीर के ही पनोड़े हैं। हाँ सच्ची कह रही हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, दोबारा बना लाओ फिर। नहीं नहीं, अब नहीं बनेंगे। क्यों? अब तो मैंने पनीर को फाड़ के उसका दूध निकाल लिया है ना। अभी दूध से पनीर बनता है, पनीर से दूध थोड़ी बनता है। आपको बताना, पनीर को तो नहीं बताना। अगर पनीर को पता होता कि उससे क्या क्या बनता है तो ऑरेंज टी शर्ट पहन के आज इनका इंटरव्यू पनीर ले रहा होता। एक मिनट, डेविड जी कहाँ हैं? डेविड सर नहीं आए। वाह नहीं, नहीं, वो problem है, नहीं। बस मैंने अरे- आपसे बात ही नहीं करनी यार। वो बंदा जिसने आप सबको फिल्म दी यार, हाँ। आज उसी शख्स को आप घर छोड़ा है। अरे ये सुनने से पहले मैं पतली क्यों नहीं हो गई? वैसे एक बात बोलूं, अच्छा हुआ नहीं लेके आए। क्यों? क्योंकि अगर वो आ जाते ना तो आप में से कोई खड़ा रहता, क्योंकि सोफे इतने ही हैं बस। और भाभी तुम ये कैसी बातें कर रही हो आज अजीब सी? अरे बातें तो करने दो, अजीब सी तो करने दो। वरुण, इधर से आ रही है ना आवाज आपको? हाँ बहुत, मैं उधर आ जाऊँ। आपके पास बैठ जाऊं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। लेकिन आप ऐसे देख रहे हो, मुझे हो रही है तो मैं उधर चली जाती हूँ। वरुण, हाँ जी, आपके पापा डायरेक्टर हैं, भाई भी डायरेक्टर हैं। हाँ जी। आप एक सरकारी टीचर क्यों नहीं बने? ये क्या बात बनी? अरे सरकारी होता है टीचर। देवर जी, जब घर में दो बिजनेस करते हो ना तो एक बंदा सरकारी जॉब वाला होना ही चाहिए। कब क्या हो जाए पता नहीं होता। हाँ, करेक्ट, आज के टाइम में। सच्ची कह रही हूँ। इतना काम कर रहा है वरुण ऑलरेडी, उसको क्या जरूरत है नौकरी की? वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। हम सब काम कर रहे थे, कोरोना आया ना, बैठे ना आप भी ऐसे कर करके। इसीलिए मैं कह रही हूँ। बट सरकारी कोरोना में नो- सबसे ज्यादा काम आपने और आपके पति ने ही तो किए। बहुत ज्यादा। हाँ ऐसे मत कहो, वो रोने लग जाती क्योंकि वो फ्री थी ना लॉकडाउन में। फिर उनको होता है ऐसे। लेकिन सच्ची कहूँ, सरकारी जॉब होनी चाहिए। मेरी बुआ के लड़के को बहुत फायदा हुआ कपूर भैया। क्या? दिवाली में मानो ना मानो, आप यकीन ही नहीं कर सकता कोई, मेरा बुआ का बेटा हर साल नया कुर्ता पजामा सिलवाता है। आप सिलवाते हैं कभी? नहीं ना। सरकारी नौकरी वालों को ये होता है। ये क्या, यही बेकार बातें करने आई हो भाभी? मैं तो वैसे भी इनसे बात ही नहीं करूंगी किसी से, मैं सबसे नाराज हूँ। क्यों? क्यों क्यों? यार मेरे 11 बच्चे हो गए देवर जी, इनमें से कोई मेरे घर आया मुझे शगुन देने? वो क्यों शगन देंगे? वो तुम्हारे रिश्तेदार है। हमारे तो रिश्तेदार भी नहीं देते वैसे। क्योंकि 11 बच्चे हैं ना जावेद जी, 4 बच्चे होने के बाद उन्होंने बातचीत भी बंद कर दी। कहते रोज क्या बधाई दे, इनका तो रोज का काम है। हमारा एक रिश्तेदार तो हमें अपना बच्चा भी दे गया, कहते पाल लो, जहाँ 11 बन रहे हैं वहाँ एक और हो जाएगा। हाँ तो सही कह रहे हैं ना वो फिर। 11 आप 11 ना साल में। रिश्तेदारों की साइड मत लिया करो। ये रिश्तेदार पता है कितने कमीने होते हैं। घर का मेंबर कोई तरक्की कर ले अर्चना जी, सारे उस पे डिपेंड हो जाते हैं कि वही करेगा बस। ये मेरा पति देख लो अब। कौन, शो वाला के बाहर वाला? दोनों का यही हाल है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आज मेरे जो 11 बच्चे हैं अर्चना जी, वो जोनी जी की वजह से हैं। क्या बात कर रही है भाभी? ये क्या बोल रही हो? भाभी? हाँ, मैंने इनकी फिल्म देखी थी, छोटे होते हैं खिलाड़ी। जब अक्षय कुमार को कह रहे थे ना, मेरे छोटे 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 बच्चे, ये मेरा बच्चा कोयता चलाता है, ये नारियल पानी बेचेगा, ये मेरा बच्चा पैसे लिए मेरा काम नहीं करता, ये पुलिस वाला। मैंने तभी सोच लिया था कि मैंने भी बड़े होके 11 बच्चे पैदा करने, ताकि सबकी मैं खासियत बता पाऊं। वाह भाभी, जब से आई हो एक भी ढंग की बात नहीं की। ढंग की बात मैं क्यों करूं? ढंग अपनी बात खुद करे ना, नौकर लगी उसकी। ढंग की बात करूं। हाय सारा, हाउ आर यू? I'm very good. नाइस, हाँ, थिन लग रही हो। बहुत पतली हो गई हो। सारा मुझे वो दो ना, दो थोड़ा टिप्स? टिप्स नहीं, चिप्स। टिप्स टुप्स से कोई पतली नहीं होता। चिप्स होता है मतलब कोल्ड ड्रिंक का ग्लास डालो, ऐसे पियो पूरी कोल्ड ड्रिंक, लास्ट में इसी का मजा आता है देवर जी। अब आपके पास आती हूँ क्योंकि मैंने आपकी बात करनी। मैं तो बचपन से जावेद जी आपकी फैन हूँ। आपका शो आता था ना, बूगी 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 बू। मैं इतनी बड़ी फैन हूँ ना सर उस शो की। लेकिन मैंने आज आपको एक चीज पूछनी है।
वो जो एंड में आप बू करते थे वो किस चीज की बू होती थी? एक दूसरे की बू होती थी हम तीनों में से, तो उसको याद करके हम बू करते। भाभी वो इनका स्टाइल होता था यार एसडी। स्टाइल होता था? हाँ। हमें पता ही नहीं था। हम पंजाब में ये बू करते थे, हम सारे चुन्नियां से कर लेते थे। हमें लगा कि बंदे ने शायद खत्म किया शो, बू उठते वक्त हो जाता है थोड़ा, तो हम ऐसे कर लेते थे। बट बू दो चीजें होती है ना, एक बदबू होती है, खुशबू होती है। हाँ, तो ये कौन सी वाली थी? ये खुश वाली थी। ओ मैं भी कितनी नादान हूँ ना, मुझे पता ही नहीं चलता ऐसी बातों का। वैसे राजपाल जी, जी आपसे भी मैंने कुछ पूछना है। जी। वो जो नींबू पानी होता है वो पियो, उससे हैंगओवर उतर जाता है? उन्हें क्या पता वो कौन सा पीते हैं? नींबू पानी पीने में क्या है? नींबू पानी तो अच्छा होता है ना। मैं ड्रिंक की बात कर रहा हूँ। मैं ड्रिंक की बात नहीं कर रही। तो हैंगओवर कैसे होता है फिर? मुझे क्या पता, मैं पीती हूँ क्या? नेशनल टीवी पे शादीशुदा 11 बच्चों की माँ को कह रहे हो हैंगओवर कैसे उतरता है? वो तो जब नहीं पीती तो फिर पूछा क्यों आपने? अर्चना जी, अपनी चीजें आप खुद ही पूछा करो। ये मेरे को कह देती है कि नींबू पानी से हैंगओवर उतरेगा कि नहीं। और भाभी तू तो कह रही थी मुझे जैकी से एक बात पूछनी है अकेले में। मेरे से? अकेले में ना, इतने लोगों के सामने। ये रेड वाला दरवाजा मेरा, जैकी जी आप आना, लेकिन फिर अंदर आके भगना नहीं है। तो दर्शकों, जावेद सर जो हैं, इनको अभी जाना पड़ रहा है, बहुत सारी फिल्में पकड़ी हुई इन्होंने। सो जावेद भाई, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए Thank you, sir. और बहुत ही मजा आया। लव यू सर, लव यू, थैंक यू सर। थैंक यू जावेद सर। ओके ओके, सॉरी मुझे शूटिंग पे जाना है, तो गुरु गुजरात राइट नाउ। ओके ब्रो, थैंक यू। थैंक यू। Bye, sir. See you soon. ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू।